नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण 4 विषय हिंदी प्रकरण 2 बढ़ते कदम। हमने प्रकरण 1 में अभ्यास 1 से 6 तक के बारे में जाना। आज हम प्रकरण 2 में देखेंगे कि यहाँ हिंदी वर्णमाला दिया गया है, तो आपको ये अपनी नोट में लिख लेना है। पहले हमने वर्णमाला लिखी है, पर फिर आपको दोबारा लिखना है कि स्वर और व्यंजन। पहले हम स्वर पढ़ेंगे, तो स्वर में अ, आ, ई, उ, रू, ए, ओ, औ, अह, ये सब क्या है? स्वर है। कि स्वर में किसी के साथ में उच्चारण नहीं है, स्वर यानी स्वतंत्र होते हैं। फिर आगे व्यंजन, तो क, ख, ग, फिर ये है अंग, फिर च, छ, ज, जंग, अंग और जंग, ये आपको लिख लेना है। फिर आगे ट, ठ, ड, ढ, अण, फिर दो दिए गए कि ड और ड। फिर आगे अणा के बाद त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, स, स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ और स्र। तो हिंदी में इतने वर्णमाला आते हैं, स्वर और व्यंजन दोनों आपको अपनी नोट में लिख लेना है। अब आगे अभ्यास 1 में जानेंगे कि हिंदी वर्णमाला में देखकर गुजराती वर्णों से भिन्नता वाले हिंदी वर्ण ढूंढकर लिखिए। यानी भिन्न अलग होते हैं, उसी प्रकार हम जैसे र लिखते हैं तो गुजराती और हिंदी में एक ही होता है, उसी प्रकार य पर अमुक ऐसे वर्ण होते हैं कि गुजराती और हिंदी वर्ण में भिन्न यानी अलग अलग होते हैं। जैसे कि ज, हम ज किस प्रकार लिखते हैं यहाँ, तो ज और ज दोनों यहाँ गुजराती और हिंदी वर्ण में लिखा गया है, उसी प्रकार हमें ऐसे वर्ण ढूंढकर लिखने हैं। तो यहाँ कुछ वर्ण लिखे हुए हैं, वो आपको तैयार कर लेने हैं और याद रखना है अपनी नोट में लिखकर। कि क, तो हम गुजराती में किस प्रकार लिखते हैं, यहाँ उसी प्रकार लिखना है। क, तो क, फिर ख, तो ख, च, ज, ई, ज, फ, ए, अण, ज, ल, भ, उ, अ, द, ऐ, आ। उसी प्रकार आपको ये वर्ण है वो अपनी नोट में अच्छी तरह लिख लेना है। जो अलग वर्ण है वो हमने अगले वीडियो में यही देखा था कि अभ्यास 6 में, तो अभ्यास 6 में देखना, पेज नंबर 3 पर है वो, तो उसमें भी ऐसे वर्ण दिए गए हैं कि गुजराती और हिंदी वर्णों का अंतर समझिए और लिखिए। उसी प्रकार आपको ये वर्ण लिखना है। पहले गुजराती और हिंदी दोनों वर्ण आपको लिखना है, क, ख, ग, उसी प्रकार आप लिख सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको ये अपनी नोट में लिख लेना है कि अभ्यास 1। अब अभ्यास 2 में चर्चा करेंगे।
हम अभ्यास 1 और अभ्यास 2 का अभ्यास करेंगे। और अभ्यास 2 में यह और वह, तो उसका अंतर ढूंढना है कि यह हम कब कह सकते हैं और वह कब कह सकते हैं। तो जो नज़दीक की चीज़ बतानी है तो हम यह का उपयोग करेंगे। तो देखो कि यह पतंग है, तो पतंग उसके नज़दीक है यानी पास है, तो यह का प्रयोग हुआ है। वह पतंग है, जब पतंग दूर चली जाती है तो हम कहेंगे कि वह पतंग है। फिर यह पुस्तक है, हमारे पास है पुस्तक, तो हम कहेंगे कि यह पुस्तक है यानी हमारे पास है। फिर दूर है तो वह पुस्तक है, यानी कि नज़दीक की वस्तु बताने के लिए हमें यह का प्रयोग करना पड़ता है, और दूर की बतानी है तो वह का। यह घोड़ा है, तो यह देखो उसके पास घोड़ा है, तो यह घोड़ा है, और दूर है थोड़ा तो वह घोड़ा है। उसी प्रकार आपको दोनों लिखना है, यह पतंग है, वह पतंग है, यह पुस्तक है, वह पुस्तक है, यह घोड़ा है, वह घोड़ा है। उसी प्रकार आप अभ्यास 2 में लिख लेना। तो आज के वीडियो में इतना ही। अभ्यास 3 और 4 अगले वीडियो में जानेंगे। आपको ये अपने नोट में लिख लेना है। प्रथम तो आपको वर्णमाला लिखना है, फिर अभ्यास 1 लिखना है। क्या है कि वर्णमाला लिखना है। वर्णमाला लिखने के बाद आपको अभ्यास 1 में हिंदी, गुजराती और हिंदी वर्ण, भिन्नता वाले हिंदी और गुजराती वर्ण आपको लिखना है। फिर अभ्यास 2 में आपको यह और वह का भेद हमने स्पष्ट किया है यानी अंतर, तो उसके बारे में आपको लिखना है। तो विद्यार्थी मित्रों, ये आप प्रकरण 2 में बढ़ते कदम, उसमें आपको ये लिख लेना है। अस्तु।